हाँ बच्चों, हम लोग पिछले क्लास या पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, उसमें सेंट्रॉइड के बारे में क्वेश्चन किए और सेंट्रॉइड का फार्मूला मैं आपको बताया था। सही है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब वर्टिसेस गिवन हो। सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब उस ट्राइंगल का क्या गिवन हो, वर्टिसेस। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, वर्टिसेस आर गिवन। सही है, कोई दिक्कत? चलो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग अभी कितने जानते हो गए, साइड का लेंथ पता होगा तीनों साइड, तो अभी जिसको हीरोन्स फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और आ गया जब उसका वर्टिसेस मालूम रहेगा। सही है, ये क्या होता है, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल ए और बी, ठीक है, सी। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका है x2, y2 और इसका है x3, y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, जब इसके तीनों वर्टिसेस मालूम है तो। सही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस क्या, x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अच्छा, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड आउट किए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लो माइनस में आया, मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस में आया, माइनस में आया, तो क्या आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस में लोगे? एरिया कहीं माइनस होता है, -2 मीटर स्क्वायर, -6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा सुने हो कभी? ना सुने हैं ना कभी देखे हैं। सही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर माइनस भी आया तो उसको प्लस ही लेंगे, बिकॉज एरिया नेवर भी निगेटिव, एरिया निगेटिव नहीं होता। सही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है क्या, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और इसके आगे क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मॉड। सर मॉड क्यों लगाते हैं? मॉड इसलिए लगाते हैं भाई कि अगर एरिया निगेटिव आया ना तो ये मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। आया समझ में? ये मॉड इसलिए लगाते हैं कि अगर मान लो एरिया माइनस आया, निगेटिव में आया, तो ये मॉड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। इसलिए क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। सही है, कोई दिक्कत? सही है, मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मॉड के अंदर में कोई नंबर माइनस भी रहा तो प्लस होगा। सही है, कोई दिक्कत? देख लीजिए, यही क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और फॉर्मूला होता है जो अभी आपको क्लास 10th की सिलेबस में नहीं मिलेगा। सही है, ये आगे पढ़ोगे, आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी होता है हाफ ऑफ, ये ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये लगा दिया मोड x1 x2 x3 और यहाँ दे दिया y1 y2 y3 1 1 1। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाफ। और ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का नाम नहीं सुने हो अभी, ये मोड, सीधा बोलो मॉड। मॉड के अंदर में क्या दे दिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इसको सोल्व किया जाता है ना, इसको अगर आप सोल्व करोगे, ओपन करोगे तो ये आएगा,
तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एक होता है जो नया अभी कभी आपको देखने को मिलेगा बुक में, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th या 12th में तो ये सब आपको मिलने देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी एक एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, सही है, कोई दिक्कत। तो हम लोग इससे पढ़ेंगे बिकॉज इसी से ये आता है यार, इसी से ये आता है। अगर इसको ओपन करोगे तो देखो मैं करके बताता हूँ कैसे ओपन होता है। अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है। चलिए देखना, इसको लिख लिया जाए, इसको रेड कलर के अंदर में कर लिया जाए। सर रेड कलर के अंदर में क्या करेंगे, याद रखना है इसको ना, ठीक है। चलिए देखो, इसको अगर ओपन करोगे ना भाई, इसको तो यही आएगा। कैसे ओपन होगा सर, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है, क्या है, हाफ मॉड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो यहां पर अब खुद से पोजिशनल साइन दो, यहां प्लस दो और अल्टरनेट में माइनस प्लस दे दो, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। अगर प्लस यहां पे मुंडी में वैसा प्लस देना, फिर देना प्लस के बाद क्या माइनस, फिर प्लस अल्टरनेट में, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का, ओपन करने का तरीका है हाफ, ध्यान देना, मॉड x1 को लिखो और x1 की इधर रो और कॉलम में छिपा दो। इसको बोला जाता है रो और इसको कॉलम। ये नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो ऊपर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इधर से इसको छिपाओ, इधर छिपाओ और x1 और इस यहाँ जो बचा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो y2 इंटू 1 कितना होगा, y2 और माइनस दो, माइनस देंगे और y3 इंटू 1 कितना होगा, y3। और ध्यान देना ये माइनस, फिर क्या होगा माइनस x2 और देखो इसके छिपाओ, इधर ये छिपाओ, फिर ये छिपेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, इंटू कर लो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। देखो y1 माइनस y3 नहीं होता, y3 माइनस y1 होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस बन जाएगा और ये दोनों उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर प्लस क्या होगा x3, तो x3 ये छिपेगा, ये छिपेगा, ये बचेगा, यहाँ इंटू कर लो y1 माइनस y2, देख लो वही आया ना, वही आया। तो ये भी एक फार्मूला है, इसको अगर नहीं याद है लेकिन ये भी होता है, हाफ मॉड x1 x2 x3 ऐसे सजा दो, यहाँ सजा दो, 1 1 1 दे दो, ठीक है। ये भी एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। स्क्रीन पॉज कीजिए, इसका डेरिवेशन देखते हैं ये आता कैसे है, ठीक है, मिटा रहा हूँ। ये तो समझ में नहीं आया सर, नहीं आया टेंशन मत लो, ये आपको जानना भी अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दिया। या मुझे बेवकूफ़ बोलो या सही बोलो, मैं मानूंगा, मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ये भी होता है। अगर किसी को, कोई बच्चा को जाकर बोलना अपने क्लास का कि भाई ये भी एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है, हम लोग सर बताए हैं, हाँ ये भी होता है, हाँ ठीक है। बच्चा बोलेगा तुम्हारा मास्टर पगला गया है, नहीं बोलो तुम पागल हो गए हो, मेरा मास्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये मास्टर बोला है कि ये आपको 10th में नहीं मिलेगा, अगले क्लास में मिलेगा, ठीक है, ये बता चुका हूँ आपको। चलिए तो ध्यान दीजिए, ये फार्मूला कैसे प्रूव होगा। मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है, y है और ये x है, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है। और क्या, यहां से ध्यान देना, ठीक है, ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2, ठीक है, और ये x3 y3, ठीक है। और इसके तीनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर इधर 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 ऐसे मिला दो, ये यहां से हम मिला दो, ठीक है, देख लो, कोई दिक्कत, सही है। इसको मिला दिया भाई, तीनों वर्टिसेस को x एक्सिस के साथ, देख लीजिए, ठीक है। तो हमें किसका एरिया चाहिए, इसका ना, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए,
बी सी का, हमें एरिया चाहिए ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, ये मान लो ये डी है और ये ई है और ये एफ है। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए भाई। और ये मान लो, क्या मान लो, छोड़ दो, कोई नहीं मानो उसको। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बच्चा हमें इसका एरिया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया चाहिए ना, तो इस ध्यान देना ए बी डी ई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी डी ई ये वाला, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है सर? ये ए बी डी ई कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ध्यान देना, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है, ये साइड और ये साइड और ये साइड अनपैरेलल है, यानी पैरेलल नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का दो साइड्स यानी टू साइड्स आर पैरेलल और टू साइड नॉन पैरेलल, दो क्वाड्रिलेटरल आर क्या? ट्रेपीजियम। वे कौन सा क्वाड्रिलेटरल होंगे? ट्रेपीजियम होंगे। तो ट्रेपीजियम का किसको बोलते हैं कि एक वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट दो साइड पैरेलल होंगे और अपोजिट दो साइड पैरेलल नहीं होंगे। तो देखो ना, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं हैं, तो ए बी डी ई क्या हो गया? ट्रेपीजियम हो गया। अच्छा, तो सर ये भी ट्रेपीजियम होगा? कोई बच्चा पूछेगा सर ये भी ट्रेपीजियम होगा? कौन? ए ई एफ सी, हाँ वो भी ट्रेपीजियम होगा। वाई? क्यों? क्योंकि ये साइड क्या है? पैरेलल है और ये वाला ए सी और ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, मैं लिख दूं, क्या लिख दूं कि ए बी डी ई क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई एंड ए बी डी, ध्यान देना, ए बी डी ई कॉमा कौन? ए ई एफ सी, ए ई एफ सी एंड और क्या ध्यान देना? बी डी एफ सी, बी डी एफ सी, ये वाला ये भी क्या है? ट्रेपीजियम है। देखो ना, ये साइड और ये साइड पैरेलल है एंड क्या? बी डी एफ सी आर क्या? ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम है। तो ये सब में ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट लगेगा जब ट्रेपीजियम है, तो है ना? कोई दिक्कत? हाँ सर, ये तो सही बात है। तो हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो मैं आपको यहां जो अभी लिखने जा रहा हूं समझिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी हमें इसका एरिया चाहिए भाई, इसका। तो ध्यान देना, इस ट्राइपीजियम का एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ठीक है, कौन सा? ए बी डी ई, ट्राइपीजियम ए बी डी ई का एरिया प्लस ट्राइपीजियम ए ई एफ सी का एरिया, प्लस कर दे, क्या प्लस कर दो? ट्राइपीजियम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम किसका? ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइपीजियम किसका? ए ई एफ सी। अच्छा, क्या किए कि ये ट्रेपीजियम का एरिया प्लस ये ट्रेपीजियम का एरिया, यानी ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया को आप प्लस कर दिए ना भाई। तो आप इस पूरा एरिया को प्लस कर दिए, इसको प्लस कर दिए, यानी कहने का मतलब कि ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया प्लस किए, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ना। तो ये वाला एरिया में तो ये वाला आ गया और ये पूरा एरिया में ये वाला आ गया, लेकिन हमें कौन सा एरिया नहीं चाहिए? ये वाला एरिया नहीं चाहिए। समझो बात को फिर से, ये ट्रेपीजियम का एरिया प्लस किए, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये पूरा, ये देखो मैं मार्कर घुमा रहा हूं, ये वाला एरिया पूरा प्लस
ये वाला एरिया पूरा प्लस किए हैं, तो ये वाला एरिया में देखो ये एरिया दोनों है। अच्छा, ये वाला पूरा एरिया में ये एरिया दोनों है, तो हमें ध्यान देना ये और ये इसमें आ गया ना, तो हमें ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा ना भाई। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कौन सा? सर BDFC माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन? BDFC। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की कहानी आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, यानी बोला जाए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट किसके लेंगे? वही दोनों पैरेलल लाइनें के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हाइट होगा। सही है? तो ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABD का लिखो सीधा, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये है और ये पूरा है, तो इसका लेंथ कितना है? सर y2 है, और इसका लेंथ कितना है? सर y1 है, यानी y1 प्लस y2 होगा। समझो बात को, ठीक है? इंटू क्या? हाइट मतलब क्या? वही दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये है, तो ये वाला कितना होगा? ये ध्यान देना, ये वाला, ये सर यहाँ से यहाँ कितना है? x1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2 है, यानी x1 माइनस x2 होगा, ये x1 माइनस x2 खत्म, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सा ट्रेपीजियम? AEFC में आ जाओ, AEFC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, इस ट्रेपीजियम का पैरेलल साइड एक ये है, ये कितना है? ये वाला पूरा y1 है सर, कितना है? y1 प्लस कौन? ये ना, ये कौन कितना है? y3 इंटू हाइट कौन होगा? ये वाला, ये। तो ये कैसे होगा? ये पूरा में से यहाँ तक पूरा में से ये वाला माइनस कर लो, तो ये कितना है? ये देखो x3, ये कितना है? x3, और ये कितना है? x1, यानी x3 माइनस x1 माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन? BDFC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन? BD प्लस CF ना, तो BD कितना है? BD है सर y2, और CF कितना है? y3, यानी y2 प्लस y3 इंटू हाइट कौन होगा इसके बीच? हाइट देखो ये वाला होगा, ये DF। तो DF कितना होगा? DF देखो सीधा लिखो, तो DF होगा यहाँ से यहाँ तक का माइनस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से F तक कितना है? x3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? x2 है, यानी x3 माइनस x2। अब इसी को क्या कर दिया जाए? सोल्व कर दिया जाए, है कि नहीं? 1/2 कॉमन ले लो पूरे से। अगर कॉमन ले लिए तो ध्यान देना, इसके पास बचा y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2। तो ध्यान देना, यहाँ से x1 के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी x1 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी x1, यहाँ x1 नहीं है क्या? नहीं है ना, देख लो, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ध्यान देना, यहाँ x1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? x1 इंटू y2 प्लस y1, x1 इंटू y2 प्लस y1। अब ये x1 को यहाँ लिख लो, तो माइनस x1 y1 प्लस y3। अरे भाई x1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी माइनस x1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है? दोनों के x1 वालों को एक जगह लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से x2 मल्टीप्लाई करो तो माइनस x2 मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ, किसके साथ? y1 प्लस y2 के साथ, सही है? अच्छा, फिर x2 कहाँ है? यहाँ है, माइनस x2 फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x2 और माइनस की प्लस बन जाएगा, यानी प्लस x2 होगा और y2 प्लस y3 होगा। अच्छा, x3 वाला लिख लो, प्लस ध्यान देना, कौन? x3 इंटू ये पूरा, x3 इंटू y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, ठीक है? और यहाँ x3 है ना, माइनस क्या? माइनस x3 और y2 प्लस y3। देखो यहाँ तक को डाउट है, बताओ, क्लियर हो? स्क्रीन पॉज कीजिए और मैं इधर का मिटा रहा हूँ, ठीक है? ये मिटा रहा हूँ।
चलिए अब ध्यान देना, अब क्या करोगे सर, इसमें से यहाँ देखो, यहाँ भी x1 है, यहाँ भी x1 है, x1 को क्या करो बाहर निकाल लो, x1 क्या करो बाहर निकाल लो। तो x1 बाहर निकाल लिया, तो x1 बाहर निकले तो यहाँ क्या बचा y2 प्लस y1, और माइनस माइनस दोनों में इंटू होगा तो माइनस y1 और माइनस y3 होगा, माइनस y1 माइनस प्लस y1 कैंसिल होगा। अरे भाई समझो ना यार, y2 प्लस y1 और माइनस यहाँ इंटू करो तो माइनस y1 माइनस y3, तो माइनस y1 प्लस y1 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा y2 माइनस y3 बचेगा। अरे सोल्व करो, बाकी कुछ नहीं है यार। प्लस प्लस ना, प्लस ध्यान देना, प्लस x2 कॉमन ले लो, x2, तो x2 कॉमन ले तो क्या बचा y2 प्लस y3 बचा, और ये माइनस इंटू होगा, माइनस इंटू होगा ना, तो माइनस y1 और माइनस y2, तो माइनस y2 और प्लस y2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा y3 माइनस y1 बचेगा, प्लस क्या x3, यहां से कॉमन लो, x3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा y1 प्लस y3, और माइनस अंदर इंटू करो यहाँ, तो माइनस y2 और माइनस y3, y3 और प्लस y3, माइनस y3 प्लस y3 कैंसिल होगा तो y1 माइनस y2 बचेगा, y1 माइनस y2। अब हाफ बाहर में है, हाफ पूरे से क्या है बाहर में है, सही है, सही है। तो ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे मोड लगा देंगे। सर ऐसा क्यों लगाएंगे भाई, सर ऐसा इसलिए लगाएंगे कि हमें नहीं पता कि एरिया माइनस आएगा कि प्लस आएगा, अगर माइनस आएगा तो उसको प्लस बनाने के लिए मोड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी मोड लगा देते हैं, कोई दिक्कत। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, यही आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मॉड क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ। तो हम लोग आज के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी याद रखेंगे, आपके ज़िंदगी में आपके लाइफ में भी एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत। देख लीजिए, कोई समस्या है तो बताइए, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, कुछ इसमें क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड, फार्मूला पे पुट कीजिए, आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, देख लो भाई, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices या vertices are। फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही साथ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जिसके वर्टिसेस है, वर्टिसेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे वर्टिसेस यार, वर्टिसेस लिखिए 6,3 -3,5 -3,5 एंड 4,-2 एंड 4,-2। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए 3,2 11,8 एंड 8,12 एंड 8,12। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है a, C प्लस A, एंड क्या -a, C माइनस a। फोर्थ क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए भाई। AT1 स्क्वायर 2AT1
ए टी वन स्क्वायर 2a T1, ए टी टू स्क्वायर 2a T2, फिर क्या ए टी थ्री स्क्वायर 2a T3, 2a T3, ठीक है। ए टी वन स्क्वायर 2a T1, ए टी टू स्क्वायर 2a T2 एंड ए टी थ्री स्क्वायर 2a T3, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, फार्मूला पे पुट कीजिए, आंसर आपको नजरों के सामने झलकता हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? ठीक है, सही है, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, है ना। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का वर्टिसेस क्या है 6,3 और -3,5 और क्या 4,-2, यही ना। यानी यही क्या है x1, y1 है, ये है, और ये x2, y2 बोल दो सर, और ये x3, y3 बोल दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा जाएगा अभी, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको भी फॉर्मूला याद होना चाहिए जैसे मैं याद रखा हूँ, ठीक है, ठीक है, नहीं तो बहुत दर्द होगा, कहीं पेट दर्द कभी सर दर्द, सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। पुट कर दीजिए इस पे, हाफ x1 कितना है, x1 देखो 6, x1 कितना 6, y2 माइनस y3, y2 देखो, y2 यहाँ है ना 5। इसमें ये ध्यान देना कि कहीं गलत ना लिया जाए, x1 y1 x2 y3 x2 y2 में सब कन्फ्यूजन मत लेना कि x1 पे x1 चाहिए y1 ले लिए, x2 चाहिए तो y2 ले लिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। x1 कितना 6 और क्या आता है y2 माइनस y3, तो y2 कितना 5 और y3 कितना -2, और माइनस करेंगे तो प्लस बन जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस x2 ना, x2 देखो वहाँ -3 और y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 यानी y3 कितना -2 और y1 कितना है 3, तो -3 -2 और -3 प्लस x3 देखो, x3 कितना है, x3 सर 4 है, और y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 है, माइनस y2 कितना है देखो, y2 है सर 5 है, खत्म। सोल्व कर दीजिए इसको, हाफ ये कितना होगा 7 6 जा 42 और ये कितना होगा -5 और -3 इंटू करेंगे तो +15 होगा, और ये कितना होगा -2 और +4 -8, सही है। हाफ इंटू ऐड करो कितना होगा, यहाँ माइनस कर लो 7 और 42 49 होगा, 49/2 कैंसिल नहीं होगा तो यही होगा आंसर। यही क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ यूनिट नहीं है तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, ठीक है भाई, देख लीजिए 49/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे। थर्ड बता रहा हूँ, कौन सा थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड देखना, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, इसको मिटा रहा हूँ भाई। बहुत बच्चे को ये सब टॉपिक के वाला बोरिंग लगता होगा, मास्टर थके जा रहा है, मास्टर कुछ भी इजी चैप्टर पढ़ा कर निकल जा रहा है ना, ये सोच रहे होंगे ना। टेंशन मत लो, सभी टॉपिक कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी टॉपिक है तो इसको भी तो पढ़ना जरूरी है ना भाई, भले तुमको आता है वो अलग बात है। चलिए थर्ड, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बताऊं नहीं बताऊंगा, थर्ड देखो, सेकंड आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। थर्ड ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल नहीं पता वो नाम दे दो, नहीं भी देखो तो पर कोई दिक्कत नहीं है। AC+A और इसका वर्टिसेस है A, C और वो कितना है -A, C -A, -A,
सी माइनस ए ना, ए सी प्लस ए कॉमा सी माइनस ए सी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। x1 इसको बोल दो x1 कॉमा y1, ठीक है, और इसको बोल दो x2 कॉमा y2, और इसको बोल दो x3 कॉमा y3। फार्मूला अप्लाई कर लिया जाए। फार्मूला क्या होता है भाई सर? फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है सर हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो मैं एक चीज़ इसमें बताऊँ, अगर x1 है, अगर यहाँ x1 है तो y1 यहाँ नहीं आएगा, y2 माइनस y3 होगा। यहाँ x2 है तो यहाँ y2 नहीं आएगा, यहाँ x3 है तो यहाँ y3 नहीं आएगा। ऐसे याद रखो ना, x1 y2 नहीं लेना है, सॉरी x1 नहीं लेना है, अब y1 नहीं लेना है, यहाँ x1 तो y1 नहीं लेना है, तो x1 y2 माइनस y3, x2 y2 नहीं लेना है, y3 माइनस y1, x3 y3 नहीं लेना है, y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? देख लीजिए, कोई समस्या है तो बताइए। सही है, इस पर पुट कर दिया जाए। पुट करो तो क्या होगा, हाफ x1 कितना है देखो, x1 कितना है a ना, a इंटू y2 यहाँ जाओ c, y2 कितना है c माइनस y3 है ना, y2 माइनस y3, तो माइनस करोगे तो ये माइनस c होगा प्लस a होगा, यानी माइनस c प्लस a। देख लो, प्लस x2 कितना है a, x2 कितना है a ना, कोई दिक्कत? y3 माइनस y1, y3 ये होगा c माइनस a, और y1 कितना है, y1 है c प्लस a, माइनस करोगे तो माइनस c और माइनस a होगा, माइनस c और माइनस a, प्लस x3 कितना देखो, x3 माइनस a है ना, माइनस a, सही है, और y1 माइनस y1 कितना है c प्लस a माइनस y2 आ जाओ कितना c मोड। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? सही है, देख लो। अब यहाँ से जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, कट छट होगा कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल, इसको मत कैंसिल कर देना भाई, माइनस है प्लस माइनस बनेगा तब कैंसिल होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, हाफ ए कितना होगा, ए स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a इंटू ए, तो माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। और ध्यान देना, माइनस ए और प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हाफ, ध्यान देना कितना होगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर। अब ये माइनस आ गया ना यार, तो माइनस हमें नहीं लेना है, मोड हटेगा प्लस बन जाएगा, हाफ इंटू 2a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर कितना है a स्क्वायर। यही क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, a स्क्वायर, यही आंसर। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताइए? सही है, ठीक है। स्क्रीन पॉज कर लीजिए और समझ लीजिए एक बार ढंग से। और ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल में और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लिख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है।